अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं अभी प्रशांत सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि एक पर्टिकुलर कंट्री, इस कंट्री को हमारे देश के लोग मानते हैं भारत का सबसे ट्रस्टेबल फ्रेंड आज़ादी से लेकर अब तक। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया इज इंडियाज मोस्ट रिलायबल पार्टनर सिंस इंडिपेंडेंस। ये कहा है ORF के सर्वे ने। भारत में कई हजारों लोगों से क्वेश्चन पूछा गया फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, और उन लोगों ने यहाँ पर अब 2022 के अंत में जवाब दिया है कि आज़ादी से लेकर अब तक अगर एक कंट्री सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर रहा है भारत का तो वो देश है रशिया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सिमिलर टाइप का सर्वे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सर्वे भी हुआ था 2021 में। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसमें आपको याद होगा कि ज़्यादातर लोगों ने यह कहा था कि भविष्य में वो चाहते हैं या भविष्य में वो देखते हैं कि इंडिया का मेन इंपॉर्टेंट जो पार्टनर है वो रहने वाला है USA। मगर पिछले 1 से लेकर 1.5 साल में ऐसी आप कह लीजिए इवेंट्स हुए हैं। जयशंकर साहब की स्टेटमेंट्स आई है, पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है USA ने वापस रिवाइव कर दिया है। बहुत सी चीज़ें एक के बाद एक हुई है जिसको देखकर इंडियंस आप कह लीजिए वापस रशिया सेंट्रिक बन रहे हैं। मैं चाहता हूं ये जो पूरा सर्वे है मैं आपको दिखाऊं, इससे आपको एक बहुत ही अच्छी एक इंसाइट मिलेगी कि देश की बड़ी आबादी जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आखिर सोचती क्या है। नाउ ये जो सर्वे है ये ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ORF की वेबसाइट पे। ORF है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, भारत में एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक थिंक टैंक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है द ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2022। और यहाँ पर आप देख पाओगे पहला क्वेश्चन ORF ने पूछा लोगों से वो ये था कि ओवरऑल देश की जो विदेश नीति है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। देश की जो करंट नीति है ये बहुत अच्छी है, न्यूट्रल है, खराब है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 25% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी है, 52% लोगों ने कहा कि अच्छी है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या 77% जो लोग हैं वो मानते हैं कि देश की जो विदेश नीति है ये सही दिशा में जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन लोगों से ये पूछा गया कि वो कौन सा देश है जो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे रशिया, US, इजराइल, फ्रांस सबके बारे में मेंशन किया है लोगों ने, मगर रशिया का मेंशन सबसे ज्यादा यहाँ पर आया है। 43% लोगों ने कहा है कि रशिया है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। 27% लोगों ने कहा है कि USA है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इस सर्वे की ये है कि जो मेल रिस्पोंडेंट थे, ज्यादातर मेल्स ने ज्यादातर कहा है 54% इनके हिसाब से कि रशिया है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। फीमेल्स ने आज भी कहा है कि USA है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। और पिछले साल आपको याद होगा कि यहाँ पे आप देख पाओगे जब लोगों से पूछा गया कि हाउ वुड यू रेट दीज पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, तो नंबर 1 पे उस वक्त था USA, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे रशिया। तो पिछले आप कह लीजिए 1.5 साल में जो यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने काफ़ी बार एब्सटेन किया रशिया के इशू को लेकर, रशिया ने उसके बदले में फिर हमको डिस्काउंटेड ऑयल बेचा, बहुत सी जो चीज़ें हुई है ना, ये सब देखकर आप कह लीजिए लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। और मैं कहूँगा लास्ट में जो चेरी ऑन द केक है, केक तो तैयार हो गया था, उसके बाद चेरी डालनी होती है, तो जो चेरी डाली है वो USA ने पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है वो रिवाइव करके डाली है। आज भी आप देखोगे, आज भी हमारे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को जब से F-16 मिले हैं उससे दुनिया का कुछ भला हुआ नहीं है। इंडिया लगातार F-16 प्रोग्राम की आलोचना कर रहा है USA से। और हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, जो सरकारी कर्मचारी है, यहाँ पे बहुत से लोगों से पूछा गया ये सवाल, तो जिन लोगों की सरकारी नौकरी है ना, वहां पर देखा गया कि 66% लोगों ने कहा है कि रशिया वॉज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। तो मैं ये कहूंगा, देखिए रशिया ने ना लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए कमबैक किया है एज इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर। फिर आगे लोगों से पूछा गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है, एक ऐसा इवेंट जिसके बाद भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव आए हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने कहा है 1998 का जो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट था ये है इंडिया के लिए बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। 16% लोगों ने यहाँ पर कहा है पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, 13% लोगों ने कहा इंडिया चाइना वॉर के बारे में, और उसके बाद 12% लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछें, मेरे हिसाब से
लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 1991 में जो हमने आप कह लीजिए सोशलिज्म का जो मॉडल था वो पीछे रखकर ज़्यादा एक कैपिटलिस्ट जो अप्रोच अपनाई है, इसकी वजह से ना हमारे द्वार खुले हैं यूरोप की तरफ, यूएसए की तरफ, और रिलेशंस हमारे वेस्ट के साथ इंप्रूव हुए हैं। तो ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी बल्कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका इम्पैक्ट हर एक इंडियन पे हुआ है। मगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे करीब 9% लोग हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि जो गलवान में क्लैशेस हुई थी 2020 में, इसका भी एक बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है भारत की विदेश नीति पर। नाउ इसके बाद लोगों से यह पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता है आपको। तो जब इशू आया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना का, कि चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर जो भी इशू रहता है, वहां पर 84% इंडियंस ने कहा कि हम कंसर्न है, वेरी कंसर्न से लेकर समवॉट कंसर्न का आंसर दिया। पाकिस्तान के केस में 82% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम कंसर्न से लेकर समवॉट कंसर्न है। तो आप कह लीजिए ज्यादा चिंता इंडिया में आज के समय चाइना की बॉर्डर को लेकर है। फिर ऑफ कोर्स लोगों ने यहाँ पर जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसकी भी बात करी है, मगर उसको मैं एक फॉरेन पॉलिसी का इशू मानूंगा नहीं। अगर डायरेक्टली हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, नेबरिंग कंट्रीज की, तो चाइना आज के समय ज्यादा बड़ा कंसर्न बन चुका है लोगों के माइंड में देन पाकिस्तान। फिर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों से यह पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी परमानेंट सीट हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, स्थायी मेंबरशिप हमारी होनी चाहिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आप देखोगे 70% लोगों ने कहा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 21% लोगों ने कहा कि समवॉट इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद ही देख लो 91% लोगों ने कहा कि इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं भारत की विदेश नीति का। सिर्फ गिनती के 1 से लेकर 2% लोगों ने कहा है कि ये टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है। और देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूं कि भारत की विदेश नीति में जो थोड़ा सा हमको बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स लोगों पर भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल क्वाड को लेकर, क्वाड के व्यू पॉइंट को लेकर भी कैसे चेंज हुआ है। जब लोगों से पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा ग्लोबल फोरम है, ग्लोबल ग्रुप है जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया है ब्रिक्स के बारे में। 26% लोगों ने कहा है कि ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सिर्फ आप देखोगे कि 12% लोगों ने कहा है कि क्वाड इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। दिस इज वेरी शॉकिंग। आप यही देख लीजिए, यूएस गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है क्वाड को, क्वाड एक उनके लिए रेवोल्यूशनरी स्टेप है। मगर सिंस क्वाड में अभी तक कुछ आप कह लीजिए ना कुछ क्वाड का बैंक बना है, ना वहाँ पर फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, जबकि ब्रिक्स का एक प्रॉपर बैंक है। ब्रिक्स के अंडर बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं, ब्रिक्स गेम्स की बात चल रही है। तो आप कह लीजिए ब्रिक्स काफ़ी आगे है कंपेयर टू क्वाड इंपॉर्टेंस के मामले में, एटलीस्ट इन पीपल्स माइंड। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे ब्रिक्स को लोगों ने G20 और बिम्स्टेक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और फिर लोगों से पूछा गया इंडो पैसिफिक के बारे में कि आपके हिसाब से ये कौन से रीजन, फॉलोइंग रीजन जो है इनमें से वो कौन सा रीजन है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडो पैसिफिक को ना सिर्फ 11% वोट मिले हैं। लोगों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहा है कि साउथ एशिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेस्ट एशिया मतलब कि यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये कहा कि 6% लोगों ने इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया को कहा कि 13% इंपॉर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक की भी जो इंपॉर्टेंस है ना लोगों के माइंड में, ये थोड़ी बहुत कम हुई है। फिर फाइनली ये क्वेश्चन देखिए, लोगों से ये पूछा गया कि भारत की अभी के लिए जो नीति है कि जी हम पाकिस्तान से ना प्रॉपरली एंगेज करेंगे ही नहीं, उनसे ना भी बात करेंगे। आतंकवाद का इशू है, पहले जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करेंगे नहीं। इसको लेकर लोग काफ़ी बटे हुए थे। आप देखोगे 58% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ये बेनिफिशियल रहा है पाकिस्तान से ना एंगेज करना। 11% लोगों ने कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, ना ये बेनिफिशियल रहा है ना ख़राब रहा है। 6% लोगों ने कहा कि पता नहीं। और 24% लोगों ने कहा है कि इससे भारत को नुकसान ही हुआ है, इससे रीजन की पीस और स्टेबिलिटी को नुकसान हुआ है। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, क्या इससे भारत को फायदा हुआ है आपके हिसाब से, या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस नो डाउट इसमें भाई हमें भी पहले पता है कि दुनिया सारी को पता है किस तरह रशिया ने 1971 की वार में इंडिया का साथ दिया था। मगर जितनी भी वॉर्स हुई हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट,
रशिया की, शुरू से लेकर 1948 से लेकर 1965, फिर 1971, फिर 1999, जितनी भी वॉर्स हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, ओपनली रशिया ने सपोर्ट की है इंडिया को। और 90 और जितनी भी वॉर्स हुई उसकी पाकिस्तान के हारने की बड़ी वजह भी ये है क्योंकि उसको ओपनली हो या बैक डोर जिस तरह भी हो, रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है। लेकिन मेरा एक प्रशांत साहब ने कंसर्न जिता रहे हैं अपने सारे जितने भी इनके बड़े एंकर हैं, जितने भी इनके बड़े चैनल्स न्यूज़ वाले चैनल्स हैं, ये कंसर्न जिता रहे हैं कि ये जो अपना अमेरिका दे रहा है सपोर्ट पाकिस्तान को F-16 में, या जो दोबारा मेंटेनेंस के लिए दे रहा है, हमारे लिए ये खतरा है, ये हमारे लिए खतरा है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जब आपने राफेल लिए फ्रांस से, हमने कोई क्वेश्चन उठाया? जब तुर्की से लिए आपने ड्रोन, हमने कोई सवाल उठाया है? जब रशिया से F4 जो आपने लिए हैं F400, हमने कोई सवाल उठाया है कि हमारे लिए ये ले रहे हैं? आप क्यों हर वजह पे पाकिस्तान को ब्लेम लगाते रहते हैं भाई? कंसर्न क्यों जिताते हैं? हर वक्त आप सवाल उठाते रहते हैं। ये बच्चे से भी पूछेंगे ना कि इंडिया के करीब कौन सा मुल्क उसके ज्यादा करीब है, यार वो तो हमें पता है। तो रशिया से जो जब से ज्यादा फायदा इंडिया उठाने में कामयाब हुआ है ना, जब से यूक्रेन और रशिया की वार हुई है ना, तो फिर हमने तो सवाल तो से ज्यादा अच्छा। अहमियत इंडिया की बढ़ी है। अच्छा, एक और सवाल, ओपनली अमेरिका ने ये कहा कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान को तो नहीं कहा। हमने को कंसर्न जिताया, हमने को बात की, कोई जवाब नहीं। उन्होंने बात कितनी कर दिया कि हम भी वो जो पहले मेंटेनेंस है वो F-16 की करेंगे, लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक जो फहरिस्त में उसमें पाकिस्तान को नहीं रखा, इंडिया को रखा, इंडिया को अपना अच्छा पार्टनर समझता है। तो फिर हमने कभी कहा कि ये इंडिया को क्यों अमेरिका कर रहा है? हमें कंसर्न जो अमेरिका है ना रुखसार भाई, तो बात है यार, है वो इंडिया को भी कहता है तुम भी मेरे साथ हो, वो तो पाकिस्तान को भी कहता है कि तुम भी मेरे दोस्त हो। यार वो तो पाकिस्तान जो ने प्लान बी है, उसका प्लान है कंधे पे रख के चलाना है अमेरिका ने। मेरा प्लान ए तो इंडिया ही होगा ना, उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और रशिया के साथ भी उसके हालात है, दोस्ती है ज्यादा, इसलिए वो उसके ए प्लस। लेकिन अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान में नाकाम हुआ है ना भाई, ये हर जगह पे होता आ रहा होगा, अमेरिका नुकसान में ही जाएगा। यार वियतनाम की किससे हुआ? ये कहीं भी कामयाब नहीं होगा। जब भी इसने किसी की भी मुदाखलत की जाए मुल्क में, ये इसको मुंह की खाना भाई अच्छा, मैं एक चीज का जीतने के लिए नहीं, वो आग लगाने के लिए। मैं ओपनली इस चीज का किसी के घर में आग लगाओगे आपके घर में खुद लगेगी, याद रखना। ये भाई को मैं इस चीज का ओपनली हामी हूँ, इस चीज को मैं कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को जितने इस्लामिक कंट्री सबको अपनी न्यूक्लियर पावर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे, इल्जाम तो वो जो लग रहे हैं आप सारी कंट्री को दें, ताकि वो भी सुपर पावर सारे जो जिस तरह ईरान दावा कर रहा है, इस्लामी जो हैं उनके सारे के पास पैसा, सबके हो, सबके पास हमसे ज्यादा, हमें ज्यादा पैसा तो कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। तुर्की, सऊदीया, ईरान, दुबई, देखो कितने कितना पैसा है, वो बना भी सकते हैं, बना भी रहे हैं। कौन बना रहा है? तुर्की भी देखो, तुर्की मुसलमान मुल्क नहीं, उसके पास पाकिस्तान को सब खुद के ड्रोन बना रहे हैं, तो सबको बना रहे हैं, जो इल्जाम लगा है तो कतर क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री को भी चाहिए करें भाई। और कारोबार तो हो नहीं रहा, पाकिस्तान यही कारोबार शुरू करते हैं अपने इस्लामी। एक मिनट, इसराइल की सबसे ज्यादा नहीं इसमें आगे, इसराइल जो है टेक्नोलॉजी पे, ये दिफा के ऊपर देख लो, पूरी दुनिया का पावर नहीं सारा है, वो उसको यूएस से सपोर्ट करता है, इंडिया से खुद ले रहा है सारा, इंडिया खुद नहीं इसराइल से लेता। उधर हमने तो सवाल नहीं किया, हमारा दुश्मन भी है। उस वक्त पाबंदी लगा देगा पाकिस्तान पर, एक मुल्क ईरान को दी थी, उसके हालात आपने देखे। नहीं, लीबिया और सीरिया और लीबिया के बारे में, ईरान में को भी लीबिया और सीरिया के बारे में। अच्छा देख लो, जब से शहबाज ईरान ने खुद बनाया एटमी ताकत, पाकिस्तान ने बनाया, जब अभी एटमी ताकत वो नहीं बना अभी भाई, वो बनाया तो अभी तो वो दावा किया। मुझे ये बताओ, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, आपने ईरान कभी जाते देखा है? किसी वजीर सबीर हमारा कभी भी किसी को इमरान खान जब थे वो दौरे पे, उन्हें दावा दी, वो गया था दौरे, पाबंदियां लगी हुई हैं, तो पाबंदियों के बावजूद इमरान खान कैसे चला गया? जिस मुल्क पर सेंसर लगी हुई, ईरान के अंदर इमरान खान गया मेरा भाई? मेरे ख्याल में नहीं गया भाई। आप देख लो इमरान खान की अभी इतनी दूर की हिस्ट्री वाली बात है भाई। जब पहले साल इमरान मुझे नहीं याद गया, वो सदर अब बदल गया, अब नया बंदा आ गया। मैं तो नहीं मानता को गया हो मेरा भाई, भाई आपके पास नेट मौजूद होगा, आप जरूर देख लें। ये 2018 के बाद देख, जब हलफ उठाया उसके बाद आप देख लें,
रशिया भी गया, हमारे इधर भी गया, इल्म में कतर भी नहीं। गया, हर तरफ वो भाई गया। ईरान में हमारा इल्म नहीं काम करता। और मेरा नहीं है भाई कि वो जा पाकिस्तान, सकता काजाकिस्तान, है। उधर जा ईरान, सकता है भाई, वो तुर्की। मानते हैं जा सकता है काफी। अच्छा अब नहीं मानेंगे ना, मैं तुझे वीडियो कर सबूत के तौर पे अच्छा दिखाऊंगा। बात छोड़ दे आप, ये तो एक शबाश शरीफ नहीं रट जाएगा। लगा के बैठ के बात खत्म करे। बात ये मेन ये थी कि ये नो डाउट रशिया और इंडिया एक दूसरे के बहुत बड़े दोस्त हैं, और मजेदारी की बात है इंडिया और अमेरिका बहुत एक दूसरे के बड़े दोस्त हैं। और ये फिर मजेदारी की बात है इजराइल और इंडिया बहुत बड़े- अच्छे दोस्त बहुत हैं। अच्छे दोस्त हैं। जापान और इंडिया बहुत और अच्छे यूरोप और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। अफ्रीका और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान को आइसोलेट करना और किसी को आइसोलेट नहीं करना, बिल्कुल, क्योंकि और पाकिस्तान मिशन ही खुद- एक है। पाकिस्तान खुद आइसोलेट हो रहा। पाकिस्तान कुछ की हमारी नाकामियां हैं तो नाकामी- कुछ आप कामयाब होते जा रहे हैं। बस ये चीज जिस तरह 71 के अंदर हमारी गलती थी, कामयाबी आप खुद ले गए। बस सरेंडर हो गया, जो भी वजह थी, जिस तरह की वजह थी। लेकिन ये हकीकत है भाई, आप मुख से बात इतनी कंक्लूड करूं तो इंडिया का सिक्का चलता है। बिल्कुल, बात जिसका नहीं वक्त है वो जिस तरह मर्जी बोले। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस आज बात आपका वक्त है, आप आज जो भी करेंगे वो भी मानी वो जाएगी। मानी जाएगी दुनिया जब में। हमारा वक्त आएगा, जब हम बोलेंगे वो ही होगा। और ये जो बातें होती है ना कि किसी भी सुपर पावर है, मैंने अक्सर बात करता हूँ, बाइक करता नहीं, अमेरिका का तो सवाल नहीं आ सकता। तो मैं मिसाल देता दुनिया हूँ, का। ये तो अमेरिका तो चीज ही कुछ कुछ नहीं भी है। बड़ी बड़ी कौमों पे आया है जिनके सवाल। जिनके पूरी पूरी दुनिया पर, जिन्हें सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया फतह की, कम से कम आधी से तो ज्यादा। आज उनका नाम भी कोई नहीं लेने वाला आज भाई। देख ले कि वो भी खत्म होगी, सल्तनतें बड़ी बड़ी सल्तनतें फतह हाँ, होती ये तो कोई एक छोटा सा इशू है। कोई इतना- भाई हमारे हमें सामने। ये वक्त हमें आते जाते हमें रहते इतना हैं। लंबा तारीख खुद दोहराती भाई है हमें अपने आप को। इतना लंबा नहीं सोचना चाहिए। हमारा जो फ्यूचर है ना, हमें जो नजर आ रहा है वो 30-40 साल का है। हमें उतने तक देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है और क्या आगे होने वाला है। चलो वो तो तो देख आगे लेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद सोचा तो करते हैं कुछ भी आपको जा हमारी सकता है। वीडियो अच्छी लगी होगी। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।